हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और अभी एक बहुत जबरदस्त न्यूज है, वो न्यूज है एआई से रिलेटेड। यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एआई ने एक नई क्रांति का यहाँ पर जन्म दिया है। कह सकते हैं एक नया आयाम सोचा है, और वह नया आयाम है आपका साही और बोध। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री जगत प्रसाद नड्डा साहब, यानी कि जिनका नाम जेपी नड्डा के नाम से हम लोग जानते हैं, जगत प्रकाश नड्डा इनका पूरा नाम है। इनके द्वारा ही घोषणा की गई, चूंकि अभी एआई समिट चल रहा था, तो उसी में यह घोषणा की गई कि साही और बोध ये दो नए प्लेटफॉर्म हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में लॉन्च कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म लॉन्च करने से क्या स्वास्थ्य में तेजी आने वाली है, क्या स्वास्थ्य के डेटा में हम लोग और क्या चीजें हासिल करने वाले हैं, यह सब कुछ हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं, देखिए न्यूज कितनी जबरदस्त है। हेल्थ केयर में साही और बोध का धमाका। जेपी नड्डा साहब ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी जो बदल देगी भारत में इलाज का तरीका। यानी कि भारत में इलाज का तरीका कौन बदलने वाला है? साही और बोध, ये दो एप्लीकेशन दो लॉन्च किए गए हैं, इनसे इलाज का तरीका बदल जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब ने नई दिल्ली में जो अभी एआई समिट चल रहा है 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में भारत मंडपम में, इसमें दो डिजिटल स्वास्थ्य पहल शुरू करने की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इलाज को सुरक्षित बनाना, भरोसेमंद बनाना, याद रखना है, और प्रभावी बनाना। यानी कि इलाज को हम लोग थोड़ा सा और सिक्योर कर सकते हैं, भरोसेमंद ट्रस्टवर्दी हो सकता है, और इफेक्टिव बनाने के लिए इन पहलों से मरीजों के डाटा की सुरक्षा के साथ नई स्वास्थ्य तकनीकों की जांच और सही उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। ये आपका साही और बोध करने वाले हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। अब देखिए एआई इंपैक्ट एक्सपो चल रहा है 2026, ये भारत मंडपम में 16 से 20 तक चलेगा। और इसी एक्सपो में एआई के एक्शन का एक नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर होगा था। वहां पर इसी को ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो लॉन्च की गई हैं। यूनियन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं जगत प्रकाश नड्डा साहब, और इन्होंने ही समिट में दो खास नेशनल इनिशिएटिव। अब देखिए यहां पर दोनों बातें याद रखनी है। एक तो मैंने जो जिसके ऊपर आपका वीडियो फोकस है, यानी कि दैट इज साही एंड बोध, इन दोनों को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि आपके दोनों एस्पेक्ट्स मैं बता दूंगा, वनडे एग्जाम एस्पेक्ट से, प्री एग्जाम एस्पेक्ट से, और मेंस एग्जाम एस्पेक्ट है। ठीक है, साही और दूसरा है आपका बोध, बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए जो साही है, ये इसका फुल फॉर्म सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग। साही, देखिए इन्होंने कहा कि एआई समिट में दो खास नेशनल इनिशिएटिव, स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ फॉर इंडिया, ये आपका साही का फुल फॉर्म हो गया। याद रखना है, मैं एक बार रिपीट कर दूं, स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। और दूसरा आपका जो बोध है, इसका फुल फॉर्म है बेंचमार्क ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ। ये आपका बोध का फुल फॉर्म है। दोनों की फुल फॉर्म याद कर लेना है, आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। ये दोनों ही एआई समिट के दौरान जेपी नड्डा साहब ने कह दिया कि हमारे ये दोनों प्लेटफॉर्म हैं, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति को जन्म देने वाले हैं, जिससे हम प्रभावी तरीके से इलाज कर पाएंगे, जिससे हम इलाज में और भी बहुत सारी चीजें, तकनीकी चीजें जोड़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने अपने वहां पर कहा है। अब देखिए थोड़ा सा और समझिएगा, साई और बोध मिलकर एक मजबूत, जिम्मेदार और दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव हेल्थ एआई इकोसिस्टम बनाने की भारत की यात्रा में एक अहम कदम है। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई ये हेल्थ में भी हम एआई कह सकते हो कि एआई रेवोल्यूशन इन हेल्थ सेक्टर, दिस इज थ्रू द बोध एंड साही, ये हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव हेल्थ एआई इकोसिस्टम बनाने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साही एक नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क है, जिसका मकसद भारत के हेल्थ केयर इकोसिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित रखना है, नैतिक सबूतों पर आधारित और सबको साथ लेकर चलने वाला अपनाना है, याद रखना है।
दूसरी बात, एक प्रेस रिलीज के मुताबिक अगर हम लोग बात करें तो इसका मकसद एआई सॉल्यूशंस के गवर्नेंस, डेटा स्टीवर्डशिप और वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट और मॉनिटरिंग के लिए स्ट्रेटेजिक दिशा देना है। यानी कि ये एक डायरेक्शन हमको देगा, और डायरेक्शन बेसिकली किस पर बेस्ड है? एआई सॉल्यूशंस पर डायरेक्शन बेस्ड होगा, जिसमें हम लोग डेटा के बारे में बात करेंगे कि उसकी स्टीवर्डशिप कैसी होगी, वैलिडेशन कैसा होगा, डिप्लॉयमेंट कैसा होगा, मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी डेटा की, ये सारी चीजें होंगी। साथ ही राज्यों और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी पब्लिक हेल्थ की जो प्राइमरी, जो कह सकते हैं जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, उनके हिसाब से एआई सॉल्यूशंस को जिम्मेदारी से अपनाने में मदद मिलेगी। ये इसका शाही और बोध का ये मुख्य काम इन्होंने बताया है। अब बेसिकली जो बोध के ऊपर बात करेंगे तो स्पेसिफिक बोध के ऊपर इसको आईआईटी कानपुर ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलकर के बनाया है, याद रखना है। यानी कि आईआईटी कानपुर और आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक साथ मिलकर के बनाया है। एक प्राइवेसी बनाए रखने वाला बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म है, जो बिना अंदरूनी डेटा सेट शेयर किए अलग अलग असल दुनिया के हेल्थ डेटा का इस्तेमाल करके एआई मॉडल्स का सख्ती से मूल्यांकन करने में मदद मिलेगा। यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं, वी कैन कंपेयर विद ऑल स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ऑल अपडेटेड टेक्नोलॉजी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में हम सारी की सारी चीजें अपने इसके माध्यम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि ये हमको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं ये बोध लाया गया है आईआईटी कानपुर के सपोर्ट से, और उसके बाद में आपका जो मिले हुए हैं वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ सहयोग से निर्मित हुआ है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक डिजिटल पब्लिक गुड के तौर पर इसे हेल्थ एआई के डिप्लॉयमेंट में भरोसा, ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी एश्योरेंस को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत जबरदस्त कदम है, इस बात को याद रखना है। तो आपसे अब जो सवाल बनेंगे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्तमान संदर्भ में शाही और बोध किस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नत दिशा दिखा सकता है। इस तरीके से आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो सीधे सीधे पूछा सकता है कि एआई समिट भाई कहाँ चल रहा था और एआई समिट कब से कब तक चला। उस एआई समिट में शाही और बोध जो आए हैं दोनों, शाही का फुल फॉर्म बताइए, बोध का फुल फॉर्म बताइए, या शाही में आई का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, बोध में ओ का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है। ऐसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिलहाल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से नित्य नवीन जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपके साथ साबित होने वाली है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।